और स्वयं को बदलना है तो आज से शुरुआत करें। वैचारिक बदलाव चाहिए। क्रिया के नाम पर क्या बुजुर्ग बनी हुई क्रिया क्या कर सकते हैं? किसी की उम्र है, वो ऊपर नहीं चल सकते, मंदिर नहीं जा सकते, घर से नीचे नहीं आ सकते, एक कदम नहीं बढ़ सकते, क्या उसके पास भाव नहीं है? मानसिक आराधना जो है, वैचारिक जो हमारा बल है, उसे हम बाहर लाना ही चाहिए, उसका बिल्डअप होना ही चाहिए। 1 लाख गीत 1 मिनट में नहीं सुनाएंगे। आप ट्राई करना, रात को आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट बैठना, मौन पूर्वक गहरी श्वास लेके अपने मन को केंद्रित करना। आज की एबीसीडी मिस्टेक वाली, कल की मिस्टेक वाली, 1 महीने तक मिस्टेक चलेगी, लेकिन सुधार करने वाले हैं तो सुधार भी चाहिए। आप जिस सोच को लेकर चल रहे हैं उसमें आपको क्या लग रहा है वो आपको करना है। तो फिर आंखें बंद करें। यहाँ पर सनत चक्रवर्ती निकल गए, उनका ध्यान कैसा होगा? 12 साल सनत चक्रवर्ती का ध्यान कैसा होगा? तो आंखें बंद करें, अपन मेडिटेशन करते हैं। आंखें बंद करें, कोई सुबह 10-15 मिनट ऐसे निकालें आराम से। स्टार्टिंग में सपोर्ट चाहिए तो आप आपके हिसाब से सेट कर लो, नहीं चाहिए तो बेस्ट है। फिर आपकी वो कंडीशन आनी चाहिए। अभी हम 9 दिन में जो ध्यान की भूमिका बताई है वो आगे ये हम लेके जाएंगे। और अब उस धीरे आपको महसूस तो होना चाहिए, 1% तो रिजल्ट आना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। क्योंकि ये दुनिया है ना, पूरी लड़ाई झगड़े से भरी हुई है, सबके जीवा कम अवश्य ऐसे लोग मिलेंगे ना, तुम सोचते रहोगे कि क्या है, पंचमाला का प्रभाव है और कुछ नहीं है। 5वां आ रहा है, उसका प्रूफ है कि ऐसे लोग, वो भगवान ने जो कहा है कि उपद्रव जीवों के बढ़ेंगे तो बढ़े, वो बढ़ना ही है। हम वो उपद्रव के साथ शेयर करें, स्वामी गौरव जरा खत्म करना है। वो अपनी मानवता या पुण्य तक नहीं आएगा। यहाँ पर जब शरद चक्रवर्ती एक 60 मिनट में इतने सारे कीड़े अंदर आ गए, किसकी वजह से आए? बाहर से किसने डाले तो नहीं? हाँ, और चक्रवर्ती को कौन डालता? इतनी बड़ी सेना थी तो, और सेना थी और उसके बावजूद भी अकेला रहता तो भी खुद सक्षम था, तो कीड़े कहां से आ गए बॉडी में? किसने डाले? हाँ, ये जैन होने के नाते हम स्वीकार रहे, नॉन जैन कैसे स्वीकारेगा? उसको स्वीकारने के लिए उसके पास जरिया नहीं है। सिर्फ बंबई में बाला साहब ठाकरे, उसका कोई फैमिली रिलेशन कोई मर गया तो उसने सीधे शिव की मूर्ति पटक दी एक साथ, तो भगवान है ही नहीं के, तो उन्हें क्यों मार डाला? अब जो श्रद्धा के स्थान पे उसका अपमान कैसे हो सकता है? यानी कि ईश्वर को महत्व मान लिया ना, इसके लिए कर्म को भूल गए। जैन होने के नाते हमें पता है कि कर्म का हिसाब किताब लगता है, और सनत चक्रवर्ती को वही हिसाब लगा कि उसने जो किया था वो भुगतान है। हमारी सोच ये है कि क्या ये सारा रोल, ये सारा पेमेंट, ये सारी घटनाएं हमारे साथ हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो हमारी जागृति क्या? प्रमादो ही मृत्यु, आलस वो मृत्यु है, तो अप्रमाद वो अमर पथ है, जागृति वो हमारा अमर पथ है। तो हर वक्त हमारा सोच, हमारे विचारधारा ये होनी चाहिए कि मुझसे जो कुछ भी समझा जा सकता है अच्छा वो समझ लो, समझने के साथ मेरे जीवन में जितना मुझे बदलाव लाना है वो मैं ला दूं। फिर तुम्हारे पास हाउ एंड व्हाई, कैसे करेंगे, नहीं होगा, ये करना वो करना, पता नहीं है कहां से कौन सी गोली चलेगी ने कब मृत्यु आ जाएगी। परिवर्तन नहीं लाने वाला व्यक्ति वो हर वक्त संकट यानी कि उपद्रव दुख में रहता है। सनत चक्रवर्ती कैपेबल होने के बावजूद भी कौन से भोग का कर्म उसे कहां सामने आ गया? इतनी सारी पुण्याई, कोई कमी नहीं, विश्व विजेता, 6 खंड का अधिपति, करोड़ों अरबों लोग उनके सैल्यूट करने वाले, सेवा करने वाले, उसकी अमाप शनाप धन संपत्ति दौलत हीरे जवेरात, और इतना बलवान व्यक्ति, इतनी सारी पुण्याई एक दुख को रोक नहीं सकी। इतनी सारी पुण्याई एक दुख को रोक नहीं सके। कितना कॉमन दुख था, कीड़े पड़े शरीर में। तो कहीं पर भी सुरक्षा के लिए ज्ञानी कहते हैं कि तुम कितना भी पुण्य करो, लेकिन जब तक तुम्हारा कर्म दूषित है, जब तक तुम्हारा पाप कर्म खड़ा है, तब तक तुम्हारा धर्म तुम्हें पुण्य ही तो देगा लेकिन दुख देगा। तो सुखी आदमी को कैंसर है कि नहीं है? करोड़ों रुपये पड़े, अरबों रुपये पड़े, और वो डॉक्टर को बोल दे कि भाई तुझे 50 करोड़ ले ले और मेरा कैंसर खत्म कर, तो हम तो ट्रीटमेंट दे सकते हैं आपकी। डॉक्टर क्या बोलेगा फिर? भगवान के भरोसे। बात यह है कि पुण्याई बढ़े तो समाधि रहती है, कि ज्ञान बढ़े तो समाधि रहती है।
बात इतनी है कि पुण्य होते आपकी सुरक्षा होती है कि आपकी समझदारी से आपकी सुरक्षा होती है। यानी कि पुण्य मिले या ना मिले, ये आत्मा दुर्गति में नहीं जाना चाहिए। पैसा सुख मिले या ना मिले, लेकिन दुख के आए तो भी दुख के नाते हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि दुख आने की वजह मैंने किसी को दुख दिया, किसी को मैंने मिसगाइड किया। तो पुण्य के भरोसे कभी जीना नहीं, और पुण्य लेने के लिए कभी धर्म करना नहीं। मैं ये पुण्य, ये अच्छा काम करूंगा तो पुण्य होगा, ये काम करूंगा तो पुण्य नहीं। मुझे तो जीव देह का पालन करना। ये सारे कीड़े पेमेंट लेने आए कि तुमने मुझे दुखी किया, मैं तुम्हें दुखी करूंगा। कीड़े आए ना चक्रवर्ती के पास, दुख आते वक्त यदि हम डर जाए, हम रोने लगे, यदि हम आत्म ध्यान में और मिसगाइड हो और परेशान हो और उपद्रव करे और विचार संक्लेश वाले हो जाए और मन में कहीं बार कितने भी लोगों के प्रति धुना करते रहे, दुख देने वाला कोई है ही नहीं। समय चक्रवर्ती को तो दुख देने आया नहीं। यदि हमारा दुख हमें आ ही रहा है, हमें मिल ही रहा है, तो दुख की वजह हमारी धारणा थी, दुख आया है, ओके कम स्वीकार लेंगे। अब नया दुख ना है, उसका रास्ता व्रत का जीवन है, नियम है, नया दुख नहीं लाना। अब जीव की हिंसा की सामने जीवन है, उसका पेमेंट बाकी था, वो शरीर में आके शुरू हो गए। अब चारों ओर शरीर में घूम रहे ब्लड की तरह। शरीर में एक दिन के लिए ये छुट्टी हो जाए ब्लड सर्कुलेशन की, तो आदमी सीधा कोमा में चला जाए। एक दिन के लिए सिर्फ 10% लोही यहाँ ना पहुंचे, कितना 10% बॉडी वाला ब्लड ये सिर्फ यहाँ नहीं पहुंचे तो आदमी कोमा में चला जाए, अनकॉन्शियस हो जाए। क्यों? शरीर की रचना है, लेकिन ये ब्लड सर्कुलेट करता कौन है? चलता किसके भरोसे? जवाब है कर्मों के भरोसे। ज्ञानी कहते हैं कि कर्मों के भरोसे मत जी। तुझे जितना गोल्डन चांस मिला है विनिंग द मैच, जीत ले जीवन को। ये चांस बार बार थोड़ी मिलेगा। और यदि तुम दूसरी जगह पर, दूसरे व्यवहारों में, दूसरे विचारों में, दूसरे ख्यालों में सिर्फ तेरा जीवन तू व्यतीत करेगा, तो मृत्यु 50 साल बाद आए, 200 साल बाद आए, 500 साल बाद आए, जीना कितना वो जरूरी नहीं था, जीवन कैसे व्यतीत हुआ वो मैं था। तो धर्म और धर्म करने वाला व्यक्ति वो कभी भी धर्म से बिछड़ता नहीं, क्योंकि उसकी सोच धर्म की कंप्लीट होती है। छोटे बच्चे की मिस्टेक तब तक होती है जब तक उसका लेसन क्लियर नहीं, उसे समझना पड़ती है। लिखने में स्टार्टिंग में एबीसीडी लिखता है तो उसे पता नहीं चलता है, तो 2 बार लिख लेता है, कुछ चूक जाता है, कोई उसके वर्डिंग सही नहीं आते हैं, गलतियां होगी, लेकिन कब तक? अनजान है तब तक। जब पता चला तब, जब परफेक्शन आया तब, फिर गलतियां कैसे होगी? अब आप यहां से उतर रहा हो तो उतरने वाला व्यक्ति गिरेगा क्या? उतरने क्यों नहीं गिरेगा? छोटा बच्चा भी स्टार्टिंग होगा, हाँ, 4 पैर चल रहा है, 2 हाथ 2 पैर, तो उसे वहां नहीं जाने देंगे। घर की सीढ़ी होगी तो बात पटिया लगा नहीं जाना। क्यों? वजह कमजोर है, बेसहारा है, अभी उसकी कैपेबल नहीं है, तो उसको नहीं लिया जाता, उसको सिखाया जाता है। ट्रेनिंग होने के बाद वही बच्चा 5वीं 7वीं 10वीं आया, यहां से सीधा जंप मार के वहां एक भी बीच में स्टेप आएगा ही नहीं। यदि कहीं पर हम अनजान है तो हमारी गलती हो सकती है, ओके। जो अनजान नहीं है वो गलती करे तो क्या समझता? यानी कि वो अनजान है। एबीसीडी कब तक नहीं आएगी? कर्म को कब तक नहीं समझेंगे? कर्म बात को समझ के धर्म के करीब सच्चाइयों के नाते कब तक नहीं जाएंगे? क्रिया के नाम का धर्म उसे दुखी ही करेगा। ज्ञान वाली क्रिया होगी तो दुख के नाते वो कर्मक्षय करेगा, जो प्रभु महावीर ने और ये परंपरा में रहा। तो सनत चक्रवर्ती के जीवन में दुख आने की वजह एक ही थी, उसका कोई पूर्व का कर्म। सारे सुख होने के बावजूद भी दुख को रोक सके नहीं। तो सुख हो तो ऐसा नहीं समझ लेना कि मैं सुखी हूं। कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है, हमला हो सकता है, पता नहीं चलेगा कहां से क्या हो जाएंगे, कैसे क्या हो जाएगा। एक आदमी इतना कैपेबल है, इतना समझदार है, अब उसकी फैमिली में एक लड़का, वो पागल सा है, अहमदाबाद है, इतिहास से 100 साल पहले उन्होंने बहुत बढ़िया संघ निकाला अहमदाबाद से पालका। और उसकी फैमिली में एक राजू भाई, वहाँ अहमदाबाद में माकू शेख का बंगला है, नहीं तो साल हॉस्पिटल में है, तो माकू भाई शेख नाम था उनका। अब 3 बच्चे थे, उनकी अनाप शनाप जगह कम से कम 10,000 करोड़ का आसामी था मेरे ध्यान में तब। और इतना भावुक आदमी है, उसका एक लड़का उसके नाम पर, वो छोटा था तब से उन्होंने किया कि ये छोटा थोड़ा बीमार रहता है, कमजोर रहता है, तो उसके नाम से धर्म करना है, तो उसके नाम पर एक प्रॉपर्टी रख दी। तो उसकी सिग्नेचर वाली एक प्रॉपर्टी 500 CR की, एक प्रॉपर्टी 500 CR की। अब वो जी रहा है,
जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके पूरे बंगले में ग्राउंड में वो घूम रहा है, वो पत्ते ले रहा है, लकड़ी ले रहा है, चल रहा है, कोई बोला रहा है तो पता नहीं चल रहा है, सामने देख रहा है, कोई जा रहा है, आ रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं। कोई पकड़ के ले जाता है तो खाना खा ले तो खा लेता है, वापस आकर बैठ जाता है। उसको वहां कंपाउंड के बाद नहीं जाना है, उसके पास एक आदमी को रख रहता है। कितना मालिक है वो? उसकी सिग्नेचर नहीं हो तब तक शेयर नहीं हो सकता। 500 है, 500 शेयर का मालिक है, फिर भी उसके पास कमी क्या है? वो पुण्य नहीं है ना, किसी को दुख दिया वो दुख आया ना, उसके पास वो पुण्य ही नहीं है जिससे वो मानव जीवन को सही बना सके। अब मानव जीवन मिलना वो जरूरी है कि मानव जीवन सफल होना वो जरूरी है। हम धर्म कर रहे हैं, वो धर्म के नाते हमारा जीवन सुकून वाला है या अपसुकून वाला, यानी कि गलतियों से भरा हुआ है। अब इसका मतलब सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुधार होने की तैयारी किसकी होनी चाहिए? खुद की होनी चाहिए। तुम बोले महाराज ने वास्के डाल दिया, दो चीज दे दी ने, और सब कुछ खान दे दिया, आराधना वही गए ने कान पर। ये कोई पॉसिबल थोड़ी है। ये तो रियलिटी की आराधना है, जहां तुम्हें स्वतंत्रता मिलती है, जहां तुम्हें आनंद ही मिलता है। और इतने ही गहराई तक जा सकते हैं। मुझे आप सब कहने आए 8-10 लोग कि वहां से आप ध्यान तो कराते हो, लेकिन ध्यान कैसे करना, ध्यान ही नहीं रहता है मन में। आप बोलते थे तो आंखों बंद करके बैठे तो पता ही नहीं चलता क्या चलता है। ओम रम शिव हरम नम बोलते रहते, या तो संगीत चलता है तो बैठ जाते। अब मन बंद करने के बाद, आंख बंद करने के बाद वापस जैसे थोड़ी देर रही तो थोड़ी देर के बाद वो विचार आए, वो विचार आए, घर के विचार आए, बच्चे के विचार आए, वापस घर पे काम करना है, ये सारे विचार आते रहते। तो ये तो कैसे हो सकता है? तो मैंने बोला, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कम से कम 10 साल तो लगेंगे। स्टार्टिंग में बोला था, क्योंकि हजारों भोर के प्रोग्राम 1 घंटे में कैसे हो सकते हैं? हजारों भोर का पूरा प्रोग्राम है। मुझे आप बताओ कि आपके पास 1 लाख गीत हो, 1 लाख सॉन्ग्स एंड है, 1 लाख सॉन्ग में आप 1 मिनट में कैसे सुन सकते हो? सुन सकते हो? अच्छा मुझे वो बताओ, घर में शादी ब्याह हो और अपनी पुरानी सिस्टम, घर में सब 10 लेडीज अपनी फैमिली की आ जाए, घर में सब काम काज शुरू, सब बाहर की चीजें स्वयं जेंट्स को लानी हो, शादी के पहले 10 दिन पहले मिठाई ने फरसाण ने सब तैयारी करनी हो, पूरा वो ऊपर मंडप लगाया हो, सब बर्तन निकाले हो, काम वाले तैयार हो, और घर में 15 लोग काम करते हो, 20 लोग, और सब तैयारी करनी, और बाहर से कोई आए, अभी फटाफट 100 लोग आ रहे, जल्दी आधे घंटे में रसोई बनाओ, कैसे बने? समझाओ। तुम कह रहे हो क्या 1 घंटे में आज का हो जाना चाहिए, आज ही ध्यान हमारा एकदम परिपूर्ण होना चाहिए। अरे उन्होंने महिषासुर से लेके महावीर स्वामी तक करोड़ों भव गए, और महावीर स्वामी में होने के बाद भी 12.5 साल तक वो पूरा धर्मास्तिकाय का ऐसा चिंतन किया, द्रव्यान योग का, वो भी 12 साल तक वो स्ट्रांग रहे। तो मेरी सोच कहीं पर भी वो उपसर्ग करने वाला, वो दुख देने वाला, वो भक्ति करने वाला कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, उसके लेवल पे वो स्टेबलाइज रहे। कितनी स्थिरता रहे। कोई और देवता तो हो कौन? क्या आज होते हैं रेप्रो, कोई अवतार है तो कह दो, है कोई अवतार है? कोई अवतार है तो कह दो भाई, तो वाह हालो भाई, हाथ छोड़ देगा कोई बैठो कौन? और श्री गुरु महाराज आए, श्री महाराज कितनी कठिन साधना की, एक सिर्फ 3.5 घंटा सोना दिन भर में, पूरे 24 घंटे 21 घंटा, यानी कि 20.5 घंटा पूरा काम करना, एकाशना का तप करना, कम द्रव्य से चलना, और कंटिन्यूटी आराधना स्वाध्याय। महापुरुष को देख के भी हमें पता चलता है कि हमारा इंसान का जीवन क्यों है, मुक्ति नहीं है तब तक यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? यदि आत्मा स्वतंत्र बलवान है तो आत्मा जान निकाल के रख के आओ, जाओ वहां सिमंदर स्वामी दर्शन करके आ जाओ ना, स्वतंत्र है तो ये बंदा क्यों है? ऐसे बहुत सारे धर्म है जो आत्मा की बातें करते हैं, लेकिन जीवन में सच्चाई अपनाने की बात नहीं करते, अपने अंदर झांकने की बात नहीं होती, वो प्रेजेंटेशन कर देते हैं। चाइना में कई लोग ऐसे, बुद्धिज्म बहुत सारे लोग हैं, बातें आत्मा की, खाना मांसाहार करना, अनलीगली लाइफ मैनेज करना, कोई लेना देना नहीं, ऐसे बहुत सारे, और 1-2 नहीं है, अधिक है, अधिक। भगवान को बिठा दिया, भगवान की भक्ति की, तो उसको लगा कि बस हम भगत बन गए। फिर मंदिर के बाहर आने के बाद कुछ गलत करे तो फिर आत्मा को कहाँ कुछ लगता है, आत्मा को कहाँ लगता है? तो फिर आत्मा को भगवान के पास लेके जाओ, वापिस आ जा, तेरे हाथ में सब कुछ है तो, तू स्वतंत्र है तो। ऐसे अन्य कई दर्शन है जो गुमराह कर रहे हैं।
और गुमराह होने वाले कई फुटबॉल की तरह टकराते रहते हैं, बैलेंस नहीं आता। धारणा छोड़नी कठिन है और वो धारणा जब छूटती है तो सत्य के करीब को पहुंच जाता है। धर्म करने वाला दुखी हो सकता है, हाँ या ना? विचार के आधार पर धर्म है कि क्रिया के आधार पर धर्म है? ज्ञान दशा के बिना धर्म हुआ तो वो ज्ञान के बिना तो दुखी हुआ, लेकिन जो शब्द के आधार पर धर्म हुआ तो वो शब्द सिर्फ उसके लिए शस्त्र बन जाएंगे, शास्त्र नहीं बनेगा। शब्द है ना, शास्त्र नहीं है, शस्त्र बन गया। यानी कि रिएक्शन शुरू, क्रिया के नाम पर, चाहे अहंकार हो, चाहे किसी की बुराइयां हो, चाहे किसी के प्रति घृणा हो, सब चलते। तो संकट में घेरा हुआ इंसान है या नहीं? जो इंसान धर्म कर रहा है वो भी संकट में है। क्या संकट है? संकट क्या है? दुख क्या है इंसान को? यहां पर जब अनाथी मुनि, अरे संप्रति सनत चक्रवर्ती, तो सनत चक्रवर्ती की जीवन यात्रा सही ढंग से चल रही थी। अब औरंगजेब को लेके दो मृत्यु बताए। एक मृत्यु अध्यात्म के स्तर पर, अध्यात्म के निश्रा में है। एक मृत्यु हो रहा है लेकिन संसार के परिभ्रमण के लिए हो, जो अनेक बार हो चुका है। अनंत बार ऐसी देह की पीड़ा सहन करने वाला वो आत्मा, वो आगे निकल गया। आत्मा पीड़ा सहन नहीं करता, लेकिन मुर्दा भी कहां सहन करता है? अंदर आत्मा है तो ही सहन होता है। अज्ञानता की वजह से सारा कनेक्शन है, कनेक्शन कट करना था। तो उसे जो पीड़ा हो रही है मृत्यु के नाम पर और अनंत काल से शुरू है, तो वो पीड़ा, वो मृत्यु, वो संसार का मृत्यु है, जो बाल मृत्यु कहते हैं। और एक पंडित मृत्यु है जो अध्यात्म के स्तर का होता है, जो मृत्यु को आने के बाद भी वो मृत्यु से कहीं पर भी डरता नहीं है, क्योंकि मृत्यु जो भी हो रही है, जैसे भी हो रही है, सबकी कॉमन मृत्यु है। जानवर की मृत्यु जैसी हो ऐसी मेरी हो, तो इंसान के नाते कलंक है। जो पीड़ादायक मृत्यु लोगों को दुख दे रही है, वो धर्मी आत्मा को भी दुख दे, ऐसा कैसा संभव है? जो पीड़ा दुख के नाम पर, मृत्यु के नाम पर सहन कर रहे हैं, तो धर्म करने वाले की परीक्षा कब आई? मृत्यु के समय में आई कि मृत्यु के पहले आई? यानी कि मृत्यु के नाम पर जो भी कॉन्शियस है, मृत्यु के नाम पर कोई याद नहीं आता है, कुछ याद नहीं आता है। जितना याद आता है, मुझे सुख मिले, मुझे दर्द दूर, दुख है, पीड़ा है, तड़पन है, परेशानी है, बेचैनी है, खाना पीना सेट नहीं हो रहा है, देखना सेट नहीं हो रहा है, खड़े नहीं हो रहे, पैर दुख रहे हैं, शरीर दुख रहा है, दर्द इतना हो रहा है, रात भर नींद नहीं आती है, नींद ना आने की वजह से पूरा दिन मूडलेस जाता है। दवाई मिले, कोई डॉक्टर मिले, कोई वैद्यराज मिले, कोई आराधना मिले, वैसे भी करके शरीर को संभालना है। जितना आयुष्य मिला है परिपूर्ण अनुकूल वाला होना चाहिए। जब मृत्यु के बिछाने बैठा है आदमी और उसे कोई भी चैन नहीं होता है, एक कदम भी उसके हाथ से वो जा नहीं सकता, खाना पीना लाइट बार उसके हाथ में है ही नहीं। इतनी पीड़ाओं के साथ मृत्यु के नाम पर वो बचना चाहता है। जो गाड़ी जिसके टायर अंदर से पंचर आंदर से टायर फटे हुए हैं, गाड़ी के कांच नहीं है, जिसका गेट एक हाथ लगाया तो पूरा बार, ऐसा बार नहीं पूरा बार, कांच कहीं खड्डा आया तो सीधा क्रैक हो जाए, जैसे जैसे आगे जाए ऐसे सब आवाज म्यूजिक पूरे दुनिया भर में चालू हो जाए, धीरे से कमांडर वो स्टीयरिंग पकड़े और कहीं पर भी ज्यादा ब्रेक मारे तो स्टीयरिंग बाहर अंदर आ जाए, ऐसी खटारा गाड़ी उसे तुम 100 की स्पीड में चलाना चाहते हो, कैसे चलोगे? बुढ़ापा आया और तुम बचना चाहते हो, मुझे बचना है। दर्द आया तुम सोचते हो मुझे बचना है, दुख आया तुम्हें सोचना है हमें बचना है। ज्ञानी कहते हैं कि कोई भी उम्र, कोई भी तकाजा, कोई भी पड़ाव, दुख का कोई टाइम डेट नहीं, वो आएगा। बात इतनी है, समाधि मृत्यु विचारशील जो व्यक्ति है उसका जीवन यदि मृत्यु के समय पर सुधार सकता है, विचारशील व्यक्ति मृत्यु के समय पर अपने मन को बदलाव में ला सकता है, अपने मन को क्षमा या प्रेम भाव में जोड़ सकता है, शांति से वो नौकर में बैठ सकता है, ऐसी पूरी क्वालिटी वो मृत्यु के पहले, उसके पहले साल, पहले वर्षों में नहीं कर सकता। एडवांस प्लानिंग हो सकता है कि नहीं? बात मृत्यु के समय पे ही सुधार आता है कि मृत्यु के नाम पर पहले भी सुधार आ सकता है? सुधार आने का तरीका एक ही था, यस्य निशाया भूतेषु तस्य जागृति होइनः। गीता का एक टाइटल है,
जब भी ये पूरी दुनिया सोती है तो वो इंसान, वो योगी, वो साधक, वो जग रहा है। आंखों की नींद वो सोना नहीं है, विचार सो गए तो वो मुर्दा ही है। जिसके पास अध्यात्म जागृति नहीं है, आत्म साक्षी भाव नहीं है, वो कुछ भी करे उसके लिए उपकारी नहीं। सनत चक्रवर्ती जब समाधि मुक्ति के करीब जाना ही है तो उसके पहले उसने प्रिकॉशन सेट की। उसके पहले वो तैयार हो गए, निकल गए पूरा राजपाट छोड़ के। 12 साल लोग पीछे रहे, और 12 साल पीछे रहने के बाद 12 साल जहाँ गए फिर भी लोग पूरा राजपाट उसके पीछे रहा। सुख मिलता है और सुख अपनाता है व्यक्ति तो लगाव कितना रखता है। सुख किसके आधार से मिला? यदि बुद्धि बहुत है, क्षमता बहुत है, सोच बहुत है, तो आज के MBA, अच्छे डिजाइनर, अच्छे पॉलिटिक्स, कोई भी हो, वो सुखी दिखने चाहिए ना। अच्छे CA, MBA, ग्रेजुएशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कितने भी लोग हैं, क्यों सर्विस में बैठे? मन से दुखी है, उसे लग रहा है कि मेरा आधार ये, मुझे ये चलेगा, वो चलेगा। सुख मिलना, सुख के साथ रहना, तो उसका काम था पुण्य का, वो पुण्य के आधार पर मिला था। जिसने पुरुषार्थ किया उसे भी मिला, लेकिन पुरुषार्थ के आधार पर 1% होता है, पुण्य के आधार पर 99% मिलता है। नहीं मिलता ऐसा नहीं, कोई निषेध नहीं कर सकते, एकांत नहीं। यदि इसकी मेहनत है तो उसे मिलेगा, लेकिन कितना कम। यदि पुण्य ही है तो उसे मिलेगा कितना ज्यादा। अब सनत चक्रवर्ती बाद पुण्य कितनी थी? पूरे वर्ल्ड लेवल पर, एक वर्ल्ड नहीं, ऐसे 1000 वर्ल्ड इकट्ठे हो, ऐसे 1000, जिसे 6 खंड कहते हैं। जो हमारी ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी को लेके ऑलरेडी साइंस ये सब चीज मैनेज कर रही है कि ज्योग्राफी कहाँ तक हम खोज सकते हैं। पानी का इतना कलर ऐसा कैसे चेंज है, पानी ऐसा घी जैसा कैसे है, पानी में इतनी थिकनेस कैसे आती है, पानी खाली नॉर्मल है तो इतना गर्म करने वाला कौन, पानी व्हाइट था तो ऐसा कलर कहाँ से आया। उसका रिसर्च स्मूथ तक जाता है, लेकिन उसे कुछ भी मिलता नहीं है, खोजता रहता है। हमारे यहाँ वहां पर वो सारे लवण समुद्र ने सारी रूपरेखा ज्योग्राफी में बताई। अब ये सारी रूपरेखा जब ज्ञानी हमें कह के गए, तो उस ज्ञानी के वचन के आधार पर यदि हम जीते हैं तो हमें शारीरिक आधार पे दुख सहन नहीं करने पड़ेंगे। 2 रास्ते थे, या तो शरीर के आधार पे दुख सहन करो, या तो मानसिक आप दुख के साथ कॉम्प्रोमाइज करो। या तो आप इंसान के नाते हर वक्त संकट में ही जियो जिसमें धर्म की कोई वैल्यू नहीं, या तो इंसान के नाते समझदार बन के वो संकट को मित्र बना दो, जो सनत चक्रवर्ती ने किया। सनत चक्रवर्ती निकल गया, राजपाट छोड़ दिया, 6 खंड छोड़े, सामने से आए हुए उनकी पुण्याई से 9 निधान 14 रत्न, जिसकी अपूर्व पुण्याई, हजारों सालों का आयुष्य, सक्षम बल, करोड़ों की सेनाओं को लेकर चलने वाला एक ही व्यक्ति की पुण्य ऐसी कि पूरा साम्राज्य वन साइड चल रहा है, पूरा साम्राज्य। कैसा गजब का पावर है। करोड़ सैनिक एक साथ चल रहे हैं, एक इंडिया जैसा पूरा एक कंट्री एक साथ युद्ध के मैदान के लिए 6 खंड के लिए जीतने के लिए निकल रहे हैं। उसके पास पूरे मैजिक पावर है जिसे हम 14 रत्न कहते हैं। और 14 रत्न के लिए जब वो कावेरी रत्न गुफा में जाना है, लंबी गुफा में, तो लंबी गुफा में उनको जाने के लिए वो रास्ता नहीं दे रहा है। तो पता चला कि क्षेत्र का विधान है, तो क्षेत्र के विधान से वो अठम करने के बाद रास्ता निकलता है। वो जो कावेरी रत्न है, 60 किलोमीटर की पूरी गुफा होती है, उस गुफा में कहीं पर भी अंधकार नहीं होता है। इनके आने के कारण वो आया तो अंधकार, वो आया तो उजाला, वो नहीं आया तो अंधकार। वो देव खोलता नहीं वो गुफा, वहां का अधिष्ठायक है, क्षेत्र देवता, और कावेरी रत्न वो लगा देता है वहां पर, और वहां से पूरी सेना निकल जाती है। कितनी सेना? 90 करोड़। कितनी? अस्थि रत्न, कावेरी रत्न, स्त्री रत्न, 9 निधान। ऐसा चक्रवर्ती वो पूरी सेना को लेकर निकल जाता है 60 किलोमीटर की। और सेना को निकलने के बाद वहां तक बात आती है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक उस गुफा में उजाला रहता है। पुण्य किसे कहते हैं? डरते रहते हैं, बीमारी आएगी, पैसा नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा, इसको गलत नहीं बोलना, अच्छा नहीं लगेगा, इतना डर रहते हम जी रहे, हमारे पुण्य पे हमें भरोसा नहीं। तुम्हारे पास श्रद्धा और धर्म है तो तुम्हारी आराधना में कोई भी विक्षेप नहीं है। जिंदगी अच्छी देनी चाहिए, पुण्य के नाम पर कहीं पर भी उपद्रव खड़ा नहीं करना चाहिए।
अब बोध सनत चक्रवर्ती जब इतनी उत्कृष्ट पुण्य लेके वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो सनत चक्रवर्ती के शरीर में पल में रोग आ गया, एक ही पल में। सिर्फ 1 घंटा हुआ होगा, नहा धो के तैयार हो गए, सिर्फ रात सिंहासन पर बैठे हो, और वही 60 मिनट के अंदर दुनिया भर के शरीर के सारे कीड़े अंदर आ गए, और कर्म के वजह से वो कीड़े आए। अब खोजो तो सही, उसको बॉडी में डालने वाला कौन? हम ये सारे क्वेश्चन, ये सारी शंकाएं इसके लिए खड़ी करते हैं कि हमें हमारे ज्ञानियों पे श्रद्धा हो कि हमारे परमात्मा ने इतने डिटेल्स, इतना महान उजाला हमें दे दिया, ज्ञान दे दिया, हमें उनसे महत्वपूर्ण और कोई लगेगा ही नहीं। हमारे देवगुरु धर्म की नाम कहीं महिमा दिखे भी नहीं, फिर ये लॉ के माइंड, तो फिर उसकी बात अलग है। जिसको विचारने की क्षमता ही नहीं है, तो वो उसे कोई समझाया नहीं जाता, क्योंकि धारणा नहीं बदलती, उसे कौन बदलेगा? जो खुद मान ही रहा है, समझदार होने के बाद दुखी क्यों? कोई धर्मी व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति, वो मन से दुखी है तो वजह क्या? जो धर्म करता है उसको पता है कि समझ नहीं, इसके लिए दुखी रहेगा। जिसके पास कर्म की थ्योरी नहीं, जो पुण्य पाप को मानता नहीं है, जिसके जीवन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो वो दुखी हो तो समझा जाता है। लेकिन जो आदमी धर्म करने की इच्छा रख रहा है, धर्म के साथ जुड़ने की उसकी तैयारी है, तो ऐसा इंसान वो दुखी कैसे हो सकता है? यानी कि कोई भी किस्म का धर्मात्मा हो, चाहे साधु भी हो, तो दुखी होने की वजह क्या? संकट यदि गहरे हैं चारों ओर, तो जितने भी संकट है, ये संकट खुद की धारणाओं के, खुद ने निर्माण किए। यानी कि 2 पथ थे, एक था अमर पथ, एक था मृत्यु पथ। यानी ज्ञानियों ने प्रमादो ही मृत्यु कहा, अप्रमाद वो अमर पथ है। और अमर पथ पे चलने वाला वो स्वयं की धारणाओं को छोड़ेगा तो ही सुखी रहता है। या पूरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया, धर्म की क्रिया सुख देती नहीं, धर्म की क्रिया सुख देना जरिया तभी बनता है जब उसकी धारणा बदलती है। तो व्यक्ति का संकट बड़ा या व्यक्ति का ज्ञान बड़ा? व्यक्ति के पास आया हुआ दुख बड़ा है या व्यक्ति के जीवन में ऊंची सोच बड़ी है? व्यक्ति के जीवन में मिला हुआ वो सुख और सुख के हिसाब से वो बड़ा है कि व्यक्ति के जीवन में जो सुख है उसमें उसकी सोच, वैराग्य, वो बड़ा है? हम जय नहीं, इसके लिए हमारे पास ये भाषा है, ये शब्द है, हमें पता है तो हम जवाब दे देंगे। दुनिया ऐसे चलती नहीं, दुनिया का तरीका रंगराज कुछ अलग है। सुख चीजों से बना हुआ था, इसके लिए चीजों के पीछे दौड़ना। दुख, किसी को दुख देना, किसी का गलत बोलना, ईर्ष्या करना, तो सुखी रहेगा। यानी कि गलत तरीके से हम सुख को अपनाना चाहते, जो ज्ञानी ने ना कहा। गीता का एक अच्छा श्रेष्ठ वाक्य है, यस्य जागृत योगिनः तस्य जागृत योगिनः। यानी कि यस्य निशायाम भूतेषु तस्य जागृत योगिनः। जब पूरी पृथ्वी सो जाती है, भूतेषु सर्व मध्यलोक, सर्व पृथ्वी सो जाती है, तब यस्य जागृत योगिनः, तब योगी जगता है। यानी सारी पृथ्वी के सारे जो भी मूवेबल है वो सब शांत हो जाते। यानी कि जिसको भीतर जाना है उसको शांति का रास्ता अपनाने के बाद उसका लक्ष्य शांति तक पहुंचने का बनना चाहिए। अब नींद में आदमी सो गया तो अच्छे अच्छे अर्थरों ने, अच्छे अच्छे मनस्विदों ने नींद को मृत्यु की उपमा दी। हमें पता ही नहीं नींद में क्या हो रहा है, नींद में क्या हो रहा है पता नहीं। नींद यदि इजी हो जाती है, यानी कि नींद गहरी नहीं होती है, इजी हो जाती है, तो सही बुरे कोई ना कोई विचार आता है। विचार की वजह उसका प्रमाद था, यदि गलत है। अच्छे विचार की वजह उसकी जागृति और प्रमाद। तो मन के स्तर पर जब सामने संसार है तो वो संसार को कैसे ग्रहण करता है, स्वीकारता कैसे? संसार को देख के
परिस्थिति को देख के उसकी घटना क्या होगी। कुछ तो अंदर आ रहा है तो फाइनल है, क्योंकि ज्ञान वो सब स्वीकारता है, अज्ञान भी स्वीकारता है। ज्ञान और अज्ञान दोनों हमारे खुद के निर्माण किए हुए हैं। जब रात मध्यलोक सो जाता है, इसका मतलब ये हुआ जो नींद में है वो मृत्यु की तरह जिया, जो नींद में भी जागरूक है, क्योंकि नींद के बाद भी उसके विचार उसके कंट्रोल में। वो सो गया तो उसका शरीर सोआ है, उसका मन भी सोआ है, क्योंकि मन 24 घंटे उसकी एक थॉट्स लेवल पर, विचार सरणी पर, विचार के आधार पर चल रहा है। अब जो व्यक्ति धर्म नहीं कर रहा है उसके लिए शायद नींद कम है या नींद परेशानी वाली है या नींद ज्यादा है तो उसे पता नहीं है, मृत्यु जैसी है। ये सारी चीजें हमारे यहाँ प्रमादो ही मृत्यु के नाम पर कंसल्ट की है। लेकिन अप्रमाद कहाँ पर लेना है? अप्रमाद जब आप अपने शरीर से भी आगे चले जाते हैं, यानी कि नींद शरीर की हुई, मन की नहीं। अब अप्रमाद यानी कि हमारा मन यदि आज अभी आंख खुलने के बाद भी जागरूक नहीं है तो आंख बंद होने के बाद तो क्या होने वाला है? हमारा मन आंख खुलने के बाद भी जागरूक नहीं है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो सारी धारणा हमारी है, इसके लिए हम स्वीकार हैं। यदि ये पूरी व्यवस्था यदि हमें भिन्न मानते, भेद करते, हम सोच सकते कि अलग है, तो वास्तविकता हमारी कुछ और होती। यानी कि बाहर का जो दिखावा है, बाहर की जो व्यवस्था है, बाहर के जो दूसरे के साथ आचरण है, बाहर की हमारी जो दूसरे के साथ रहन सहन है, वो अलग है और हमारा मन अलग है। तो मन के स्तर पर जब ये घटनाएं होती है, तो मन के स्तर पर घटना होती है, तब उसका अलर्टनेस, अवेयरनेस, कमिटमेंट होना चाहिए, राइट। दो बात रही, एक व्यक्ति धर्म कर रहा है तो दुखी क्यों, जो धर्म नहीं कर रहा है दुखी, वो समझा जाए। तो धर्म का जरिया यानी कि धर्म को जरिया बनाया तो कहां, कौन से लेवल पर जाना था? उसको निष्कषाय करना, उसकी अवस्था नॉर्मल होनी चाहिए। संसार को समझने के बाद खुद के अभिप्राय को वो तय करने वाला होना चाहिए। कोई आदमी तुम्हें दुखी कैसे कर सकता है? समझदार है तो, समझदार नहीं है तो समझदार बनना चाहिए। तो मन के स्तर पर जब दुख बढ़ता रहता है तो मृत्यु के पहले मर जाता है, यानी कि मृत्यु नाम की घटना नींद है और विचार सही नहीं रहे तो जिंदा मृत्यु की तरह घूमता है। अपनी आत्मा को, अपने शाश्वत को, अपने स्वतंत्रता को देख के आगे जीना है। सुबह हम दर्शन करके आए, हम बैठे तो बात हुई कि यदि कर्म को आपको जवाब देना है तो आपके पास फिजिकल बॉडी है, जो दुख आएगा सुख आएगा, कर्म आपके साथ मैनेज हो जाएगा। आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए वो मिल जाएगा। आपने बहुत ट्राई किया लेकिन आपके पास वो सौभाग्य नहीं है, आपका अभी तक अकाउंट क्लियर नहीं हुआ है, तो पहले मिलेगा कैसे? तो जो दुख रूपी कर्म आते हैं उससे वो सहन करता है, रोता है, घिसता है, पिटता है, टारगेट बनाता है कि मैं साल भर के 2 साल के बाद मेरा ये स्टेज होगा, ये लेवल होगा। तुमने तय किया, कर्म ने तय नहीं किया। तो फर्स्ट लेवल ये है कि कर्म जब उदय में आते, शारीरिक पीड़ाएं होती है, तब हमें स्वीकारना होता है, यानी तब अकाउंट क्लियर, न्यूट्रल बन गए। और दूसरा राउंड ये बना कि कर्म यदि शरीर पे आते हैं तो वैसे कर्म मन पे आते हैं। आपको 2 तरह कर्म को भुगतना है, फर्स्ट दुख के नाते और दूसरे ज्ञान के नाते, सोच के नाते। सोच रही तो ट्रांसफर शुरू, यानी कि सत्य सोच के लेवल पर, समझन के आधार पर कर्म का उदय आपको दुख नहीं देता, जिसे समाधि मृत्यु कहते हैं। मृत्यु हमने स्वीकार ली है, मृत्यु है ही नहीं, वियोग। जो स्वयं का है नहीं उसे अपना के चलना तो दुख तो है ही, क्योंकि गलत रास्ते पे तो आग पे चलना है, बोले कि मुझे तो ठंडा लगना चाहिए, कैसे? आग पे चले में जलना नहीं चाहिए, कैसे? आग में चलना और चिल्लाना नहीं, पॉसिबल ही नहीं। दुख के रास्ते पे चलना और समझदार ऐसा बोलना कि मैं सुखी हूं। ज्ञानी ने बात बताई कि तुम यदि धर्म कर रहे हो
तो ज्ञान या अज्ञान आधार क्या है? यदि जिसके पास आधार नहीं है वो दुखी है, तो जीवन में उनके पास प्रभु शासन नहीं है, केवल ज्ञानियों के वचन नहीं है। जो ज्ञानियों ने अपने ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व को देख के फाइनल स्टेटमेंट दिया, वो उसके पास कुछ भी नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि वायलेंस नॉन वायलेंस क्या है, जीव दया जीव हिंसा क्या है, पता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि जीवन का जरिया क्या है। तो जिसे पता नहीं है वो सारे लड़ाई झगड़ा करेगा, क्रोध करेगा, एक दूसरे पे इल्जाम लगाएगा, एक दूसरे की हत्या करने पर करेगा, एक दूसरे की कंपटीशन में ईगो हट होगा, अहंकार के नाते कोई ना कोई ऐसी विकृति आ जाएगी। समझा जा सकता है उसके पास पुण्य पाप शुभ अशुभ सुख दुख ऐसी कोई भी चर्चा न ज्ञान समझा जा सकता। अब जो कंटिन्यूटी परमात्मा के पास है, गुरु के पास है, धर्म के पास है, जिसको जीवन में वास्तविक धर्म के प्रति लगाव है, जो धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म न हो तो उसे दुख होता है कि मेरी आज पूजा रह गई, आज मैंने क्यों रात को खाया, आज मुझे क्यों अभक्ष कानून खाना पड़ा, ये मैंने अनछाना पानी क्यों पिया, मैं घास पे क्यों चला, किसी के प्रति मुझे क्रोध क्यों करना पड़ा, किसी की गलत बात क्यों कहनी पड़ी। ये सारी चीजें उसको दिल में दुख देती है कि ये मुझे नहीं करना। कॉन्शियस राइटिंग होता है, आंतरिक जागृति उसकी है पाप करने के बाद। तो वो आदमी यदि एक बार पाप करे तो चलेगा, दूसरी बार करेगा चलेगा, लेकिन पाप को पापी ना समझे तो जो धर्म कर रहा है, धर्म का जिसके पास लगा है, उसको क्या मिलना चाहिए? धर्म करने वाले की रिजल्ट क्या होनी चाहिए? फाइनल स्टेटमेंट क्या है धर्म के साथ जुड़ा? जवाब एक ही आता है कि हर बार हम सोचते हैं यहाँ आते तो अच्छा लगता है, नहीं आते तो फिर पूरी दुनिया हमें पकड़ लेते। जब करते हैं तब ऐसा लग रहा है हाँ ये अच्छा है, सही है, फिर वहां जाते लगता है वो भी अच्छा है, वही सही है। इसका मतलब यही चलेगा नॉन स्टॉप अगले भव। पुरुषार्थ कब? कोई भिखारी भी यूं बैठा रहता है तो भी उसे ड्रेस सेट करना पड़ता है भीख लेने के लिए। वो अच्छे ड्रेस पहन के जा रहा है तो भीख नहीं देता, वो कहेगा कमाना है, ऐसा क्यों है? पुरुषार्थ के बिना उसको भीख नहीं मिलती। व्यक्ति सोचेगा कि सब अपने आप हो जाएगा, कर्म के हिसाब से चलेगा, मैं ये तो मेरी आत्मा है, आत्मा आत्मा के हिसाब से चलेगा। अरे ये तो साला एकात्मा है, सब भटक गए, कितने भी रखा गए अभी भव भ्रमणा में, क्योंकि आत्मा के नाम पर सारे पाप स्वीकार लिए, आत्मा के नाम पर सब दोष स्वीकार लिए। आत्मा है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता।